हेलो स्टूडेंट्स आज हम आपको क्लास 12 का एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स है जो यूनिट 14 से बिलोंग करता है। उसमें हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं अब मोनोसैकेराइड्स के रूप में, ओलिगोसैकेराइड्स के रूप में और पॉलीसैकेराइड्स के रूप में। तो स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे जिसको हम कई वीडियो में आपको बताया। पीछे के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं मोनोसैकेराइड्स के बारे में, स्पेशल ग्लूकोज के बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में, इपीमर्स के बारे में, एनोमर्स के बारे में, ब्यूटा रोटेशन के बारे में, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का होता है वो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, ये सभी आप पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो आपको है डाइसैकेराइड्स। और डाइसैकेराइड्स जो होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स में आते हैं, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स में आपको 2 से 10 यूनिट से आपको कंबाइंड रहते हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं उनका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो 2 से 10 तक ये मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे सकते हैं। तो डाइसैकेराइड्स हम किसको कहेंगे? तो वैसे ओलिगोसैकेराइड्स जिनका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाए या एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो 2 तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट्स दे, चाहे वह यूनिट्स सेम टाइप का हो या डिफरेंट टाइप का हो, तब उनको हम नाम देते हैं डाइसैकेराइड्स। जैसे आप देखें द ओलिगोसैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस with dilute acid या और enzymes give two molecules of either same, यहाँ ध्यान देना है, या सेम या डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स देंगे या मोनोसैकेराइड यूनिट्स देंगे। तो वैसे ओलिगोसैकेराइड्स जो 2 तरह का मोनोसैकेराइड यूनिट दे, या सेम या तो डिफरेंट, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करने पर, तो हम लोग वैसे ओलिगोसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स कहते हैं। स्टूडेंट्स सुक्रोज डाइसैकेराइड का उदाहरण है, माल्टोज डाइसैकेराइड का उदाहरण है और लैक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड के उदाहरण है। सुक्रोज को आप केन शुगर भी कहते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए ये सुक्रोज डाइसैकेराइड है और इसका हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं वाटर के साथ एसिडिक मीडियम में। तो ये देख रहे हैं बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज दे रहा है और बीटा डी आपको लेवोफ्रुक्टोज दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुक्रोज 2 तरह के मोनोसैकेराइड यूनिट्स दिया है, इसलिए आपका जो सुक्रोज है वो डाइसैकेराइड है। दैट मीन्स अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल माल्टोज जिसको माल्ट शुगर कहते हैं, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ उसको ऐड करते हैं और एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं तो माल्टोज हाइड्रोलाइज हो जाता है आपको अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज में प्लस अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज में। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि माल्टोज का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो कितना मोल ग्लूकोज मिलेगा? तो ध्यान में रखना है 2 मोल ग्लूकोज मिलेगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा? तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा और इसको आप बता सकते हैं कि बीटा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज, बीटा डी लेवोफ्रुक्टोज मिलेगा इस तरह से। इसी तरह से अगर आपको लैक्टोज दैट मीन्स मिल्क शुगर के बारे में पूछा जाए कि उसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो 1 मोल मिलेगा बीटा डी ग्लैक्टोज का और 1 मोल मिलता है बीटा डी ग्लूकोज का। सिंपली आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे कि 1 मोल ग्लैक्टोज मिलेगा और 1 मोल ग्लूकोज मिलेगा। माल्टोज से 2 मोल ग्लूकोज मिलेगा हाइड्रोलिसिस करने पर माल्टोज का, और सुक्रोज से 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल आपको फ्रुक्टोज मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि इन डाइसैकेराइड्स में क्या होते हैं, 2 जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं।
ऑक्साइड लिंकेज से, उस लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ते हैं तो वो जुड़ते हैं ऑक्साइड लिंकेज से और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उसी को कहते हैं। और जब दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको हम कहें कि 3 मोनोसेक्राइड यूनिट अगर मिलता है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो 2। 4 अगर मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं तो कितने आपको वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, 3। अगर n टर्म में मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, तो आप बताएंगे n-1। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखें कैसे ये बनता है डाइसेक्राइड्स। देखिए ये मोनोसेक्राइड यूनिट है, ये मोनोसेक्राइड यूनिट है और ये दोनों जब मिलेगा तो डाइसेक्राइड यूनिट बनता है और इसमें देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। अब ये जो मोनोसेक्राइड यूनिट मिलते हैं उसको हम सुक्रोज के जो स्ट्रक्चर बताएंगे उसमें बताएंगे आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ऑक्साइड लिंकेज बनाकर। अब देखिए आप स्टूडेंट्स ये जो बीटा डी प्लस ग्लूकोज जो है, मतलब बीटा डी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है और बीटा डी लेवोफ्रुक्टोज है, ये दोनों जब ऑक्साइड लिंकेज से मिलते हैं तो आपको सुक्रोज एक डाइसेक्राइड का निर्माण होता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। अब स्टूडेंट्स डाइसेक्राइड्स में आपको हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के जो टॉपिक होगा उसमें मैं केवल आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ सुक्रोज के बारे में। तो आप देखो सुक्रोज को मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड कहते हैं, सुक्रोज को मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप बचपन से ही रटते आ रहे होंगे 8th 9th 10th वगैरह से। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। माल्टोज का भी फॉर्मूला यही होगा, लैक्टोज का भी फॉर्मूला मॉलिक्यूलर यही होगा। अब ध्यान देना आपको मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट आप इसका निकालोगे तो कार्बन 12 है तो 12 गुने 12 करेंगे, तो प्लस आपको हाइड्रोजन जो है 22 है तो 22 गुने आप 1 करेंगे और ऑक्सीजन आपको 11 है तो 11 गुने 16 करेंगे। इस तरह से अगर आप सबके एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं तो 342 ग्राम पर मोल आएगा, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 342 AMU, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ग्राम पर मोल को हम लोग 1 AMU कहते हैं और 1 AMU का मतलब आप पढ़े हो 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। AMU का फुल फॉर्म आप जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टूडेंट्स देखें ये जो सुक्रोज है इसको हम लोग केन शुगर के नाम से भी जानते हैं और इनको हम लोग टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान देना है सुक्रोज का अगर आपसे पूछा जाए कि कॉमन नेम क्या दोगे तो टेबल शुगर या केन शुगर। स्टूडेंट्स अब आप देखें कि ये जो सुक्रोज है उसको बीट रूट और शुगर केन से प्राप्त किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आप देखें ये जो सुक्रोज होता है ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 185 डिग्री C होता है और आप जानते हैं कि ये जो सुक्रोज जिसको आप चीनी कहते हैं स्वाद में मीठा होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी का तो ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि ये टॉलरेंस रीजन टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेंडिक जो सॉल्यूशन टेस्ट है वो ये नहीं देता है। और नहीं देने के पीछे कारण क्या है कि इसमें कार्बोनाइल जो ग्रुप होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कार्बोनाइल ग्रुप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब आपको सुक्रोज बनाते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप एब्सेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लेते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट,
अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस होता है उसको हम लोग इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज कहते हैं, ये इन्वर्सन ऑफ शुगर कहते हैं। अब आप देखें कि जब शुगर का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होता है, तो देखें शुगर दैट मीन सुक्रोज का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इक्यू मोलर मतलब बराबर मोल में मिक्सचर प्राप्त होता है। तो मिक्सचर किसका प्राप्त होगा बराबर मोल में, तो अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज और बीटा डी लेवोफ्रुक्टोज। अर्थात कहने का मतलब है कि जब सुक्रोज दैट मीन शुगर का हाइड्रोलिसिस होता है, जिसको हम लोग इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज या शुगर कहते हैं, तो इक्विमोलर मिक्सचर प्राप्त होता है अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज का और बीटा डी लेवोफ्रुक्टोज का। दैट इज आप देखें ये सुक्रोज है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, और इसका हाइड्रोलिसिस जब हम लोग एसिडिक मीडियम में करते हैं तो ये अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज और बीटा डी लेवोफ्रुक्टोज देता है। दैट मीन्स आपको देखना है सुक्रोज जो होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। दैट मीन्स सुक्रोज को आप वाटर में डालकर अगर आप उससे पीपीएल को पास करवाएंगे तो ये पीपीएल को 66.5 डिग्री पर रोटेट कर देता है। लेकिन जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज का, तो ये जो आपको होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 52.5 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और पीपीएल को 52.5 डिग्री के एंगल पर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। अब आप देखें ये जो बीटा डी आपका जो लेवोफ्रुक्टोज है ये लेवो रोटेटरी होता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन -92.4 डिग्री होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये लेवो रोटेटरी है, दैट मींस पीपीएल को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करवाता है। अब आप देखें कि अगर आपको स्पेसिफिक रोटेशन निकालना है पूरे मिक्सचर का इसका और इसका मतलब कि अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज और बीटा डी लेवोफ्रुक्टोज का, तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा दोनों के मिक्सचर का उसको हम लोग निकालेंगे 1/2 और इन दोनों के रोटेशन को ऐड कर देंगे स्पेसिफिक रोटेशन को। तो 1/2 इंटू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज प्लस ये आपका हो जाएगा बीटा डी लेवोफ्रुक्टोज। दोनों के स्पेसिफिक रोटेशन को जोड़कर अगर 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको जो मोलर मिक्सचर है उसका स्पेसिफिक रोटेशन प्राप्त हो जाता है -19.75। अब देखें कि हाइड्रोलिसिस जब हम लोग सुक्रोज को करते हैं तो हम लोग देखें कि यहाँ देख रहे हो कि ये 52 पॉजिटिव फॉर्म में है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में है, और यहाँ ये देख रहे हैं कि जो फ्रुक्टोज का है वो इसका स्पेसिफिक रोटेशन -92.4 है। और हम लोग मोलर मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन निकाले तो देख रहे हैं कि वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है। तो इस पॉइंट से आप देखें कि हाइड्रोलिसिस जब हम लोग सुक्रोज का करते हैं तो ये होता क्या है कि जो साइन ऑफ रोटेशन है वो आपको डेक्स्ट्रो से चेंज होता है लेवो में, मतलब डेक्स्ट्रो पॉजिटिव है जिसका वैल्यू कम है और लेवो जो है वो नेगेटिव पार्ट होते हैं। लेवो रोटेटरी वाले को नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं और लेवो वाला ज्यादा होता है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो स्पेसिफिक रोटेशन का साइन है वो डोमिनेंट है नेगेटिव वाला, इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि डेक्स्ट्रो से लेवो में ये चेंज कर रहा है और जो प्रोडक्ट हम लोग को ये प्राप्त हो रहे हैं इनको हम लोग इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इन्वर्ट शुगर क्या है। तो ग्लूकोज के हाइड्रोलिसिस करने से दैट मीन्स ग्लूकोज के इन्वर्सन से हम लोग को इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज दैट मीन्स अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज और फ्रुक्टोज मीन्स
बीटा डी लेवो फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो इसी को हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आप देखें कि सुक्रोज जो होता है ये डाइसैकेराइड है, और आप जानते हैं कि डाइसैकेराइड कैसे बनता है। तो उसके लिए आप जानते हैं कि जब दो मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं, जिसको कि हम लोग ऑक्साइड लिंकेज कहते हैं, तब आपको डाइसैकेराइड बनता है। तो सुक्रोज आपको एक डाइसैकेराइड है जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट के मिलने से बनेगा, और यहाँ जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं वो अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज होता है, और दूसरा जो होता है बीटा डी लेवो फ्रुक्टोज होता है। अब ध्यान देना है, एग्जाम ये भी पूछ देता है कि कौन कौन से कार्बन कौन कौन जो कार्बन है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो देखें यहाँ पर C1 अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज का, और C2 जो होता है वो बीटा डी लेवो फ्रुक्टोज का। ये दोनों C1 जो C2 है ये न्यूमेरिक कार्बन है, यही दोनों मिलकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता कैसे है, जो देखें आप, ये आपको अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज है, और ये देखें बीटा डी लेवो फ्रुक्टोज है। अब देखें इसका जो फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन का OH है, और यहाँ देखें फ्रुक्टोज का जो सेकंड कार्बन का OH है, इन दोनों में से एक का OH और दूसरा का H आपस में जुड़कर वाटर को एलिमिनेट करता है, और वाटर एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर एक ऑक्साइड लिंकेज बन रहा है, जिसको कि हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि ग्लूकोज जो है उसका फर्स्ट जो न्यूमेरिक कार्बन है वो, और फ्रुक्टोज का जो सेकेंड कार्बन है न्यूमेरिक, वो दोनों आपको देख रहे हैं कि एक ऑक्साइड लिंकेज से ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। इसी ऑक्साइड लिंकेज को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ेंगे तो 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। अगर 3 आपको मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेगा तो आपको 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। अगर 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलते हैं तो 3 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है। तो इस तरह से आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितना बनेगा इस पर भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो सुक्रोज होते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ये टॉलरेंस रिजेंट टेस्ट वगैरह नहीं देता है, और आपको ध्यान में रखना है कि ये म्यूटा रोटेशन को शो नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।